आ रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए बेड लेके आ रहा है। वो कह रहा है आपका बेड छोटा है लड्डू गोपाल जी के लिए। क्या हो गई एक ही बार उठ जाओ हैं? ये तो बहुत बड़ा है नकुल। ये बेड और क्या छोटा सा पैकिंग है ना। नहीं दिख रहा है इतना बड़ा। ये तो पूरा मंदिर कवर कर देगा मेरा। लड्डू गोपाल जी मेरे 2 बूंद है। ओ ये तो बहुत ही बड़ा है, पूरा मंदिर कवर करेगा ये। इसमें छोटा नहीं है क्या? बनवाते हैं इससे छोटा। हैं? इससे छोटा नहीं बनवाते। ये तो बहुत ज्यादा। हाय नकुल गोयल, हाउ आर यू? हेलो रिक्शा। देखो बेड देख तो रहे हैं बेड, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो बड़ा है। बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मेरी मूर्तियां कवर कर रहा है। गिफ्ट लेके आओ छोटा। नकुल हैंड वॉश कर ले, पॉपकॉर्न खा ले। नकुल गोयल जी आए हैं, पिज्जा बनाया हमने। वो तो सियासत लेके आया है लड्डू गोपाल जी के लिए। पिज्जा बना रहे हैं। बेड बेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के सामान के लिए। होलसेल ओनली। हैं? होलसेल। होलसेल में। पोस्ट 3 कलाना। रिटेल में भी दे देना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सदर में आ सकते हो आप, स्वास्तिक स्टोर थाना वाली गली ना, थाने के सामने है। सदर थाना रोड। सदर थाना रोड। तो फटाफट से जाइए, जन्माष्टमी आ रही है। गोपाल जी का सामान लेने के लिए टोटल सामान है, सब कुछ। लीलाएँ भी हैं, ड्रेसेस भी हैं, बेड भी हैं, सब कुछ है टोटल। जाओ मज़ा आ जाएगा देख करके। वेट कर रहा पिज़्ज़ा के लिए। तो पिज्जा बताओ खाओगे? मैं तो कुछ नहीं खा रहा। पिज्जा खाओगे आप? ये जो लगा और खाने को ऑर्डर कर। आप पता है कौन बना रहा है? बात करोगे? देखो तो कौन बना रहा है? हेलो हाय। कब तक आ रहा है बोलो। नकुल कब तक आ रहा है? मम्मी आवाज नहीं पहचानी। दीक्षा गोयल, ताई आ जाओ। हेलो। वो बेचारी नकुल का इंतजार करने लेट हो गया नकुल। तो फ्रेंड भाभी जी के लिए पिज़्ज़ा बनना है। देवर जी जो है प्याज काट रहे हैं भाभी जी के पिज़्ज़ा के लिए। मम्मी कटोरी वाला पनीर सारा काट दिया। वो खत्म, वो वाला खोल ले। ये भाभी जी की सेवा हो रही है। ये लो, एक प्याज ना कट रहा। बताइए इस उम्र में क्या करोगे तुम? क्या चीज मारोगे? तो वैसे इधर भाभी जी के लिए पैकिंग चल रही है। नकुल ये खा बकलावा, बहुत ही बढ़िया। सो ताई को इधर ब्रेड पिज़्ज़ा बना के पैक करके दे रहे हैं, मस्त क्रिस्पी। नकुल हम कसम से दिल से चाहते थे तेरा गला खराब हो जाए। ये पॉपकॉर्न क्यों नहीं खाए? गाइस ये ऊपर वाले खा के भी जा रहे हैं, पैक भी करा के जा रहे हैं। इनके मजे हैं, इनके मजे ऊपर वालों के। खा के भी जा रहे हैं, पैक भी करा के जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। भाभी जी भाभी जी लगी। भाभी जी यार नेक्स्ट भी भाभी जी लगी। मम्मी कहते ना जगत चाची, तो जगत भाभी जी हो चुके हैं। जगत ऊपर वाले हो चुके हैं, जगत नीचे वाले हो चुके हैं। देखो चाची मैं तो ऐसा सोच रहा था। ऊपर वालों, सही बात। ऊपर वालों हम तुम्हें डब्बा दे रहे हैं, इसमें मेवा भर के वापस कर देना। बकलावा डाल। कितने किलो बादाम, कितने किलो काजू? फुल भर के जितना आने लोग फुल। तुम लोग मतलब बकलावा डाले इसमें। वो डाले हम बकलावा, ताई इसे बोल रही कि मीठा अकेले अकेले सारे नीचे वाले खा गए। एक डब्बे में डाल दूं? नकुल इधर एक चीज दिखाऊं? रॉयल बहुत लग रहा है। योर चाचीज बेड। देख चुका ना। देख चुका रॉयल बहुत लग रहा है। है? लग रहा है रॉयल। सो गाइस ऊपर वालों के लिए बकलावा भी पैक कर दिया है हमने। भाभी जी रस देके गई। तुम हमारा व्लॉग सुनना, हमने व्लॉग में कहा भाभी जी की ड्यूटी है हमें हर 15 दिन में रस, फैन, बिस्किट देने की। व्लॉग जरूर सुन लेना हमारा।
एंड भाभी जी भाभी जी कहती मैं खाली हाथ नहीं जाती। अच्छी बात है। हाँ। देवरानी मस्त वो खा रही है। हाँ, खुश हो गए। जीरे वाले बिस्किट आए हैं, रस आए हैं, और तुम्हारे रस से रील बनी है। अच्छा, रोज सुबह भाभी जी ने रस मैंने बोल दिया व्लॉग में कि ताई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो देखी होंगी तो हर 15 दिन में देख लेती हैं तो। हर 15 दिन में रस आ जाने चाहिए। और इस ये जो डब्बा है इसमें 2 किलो का डब्बा होगा ये मम्मी कम से कम। कौन सा? ये वाला ठीक है। कैपेसिटी इसकी लाल वाला। तो ये इसमें ड्राई फ्रूट्स भर के दे देना ऊपर वालों। अच्छा मेरे को लगा कह रहे ड्राई फ्रूट दिए हैं भर के। मैं कहा खोल के दिखाओ। वाइपर भी नहीं है, मैं वाइपर मार देता। पापा इस बाथरूम में है हमारा वाइपर। कोई ना कोई वाइपर चोरी कर लेता है। चोरी क्या, हमें वाइपर चाहिए। मैं शरीफ आदमी, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। इतना गंदा बाथरूम मिट्टी का कर रखा है। तूने ये मिट्टी से आया होगा। एक उठा के काम वाली बाल्कनी में रख दे दिया तो भावेश एक और ले आया यार। ये वाला वाइपर सही है, यही वाला ले आइयो सेम। आज आपको मैं अपने गेट का ताला लगा सोऊंगा। ठीक वाइपर है। गिफ्ट कर दे। हाँ तुम एक वाइपर भी गिफ्ट कर दो यार हमें। ऐसे वाला ही जो देख लो हमारा सेम ले आओ। ब्लिंकिट कर लो। रबड़ वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। और उस पर रबड़ वाला नहीं आता, ब्लिंकिट प्लास्टिक वाला आता है। नीचे आता फॉर्म में प्लास्टिक वाले आते हैं, नीचे रबड़ वाले लोग पानी ऐसे उठता क्या होता है। देखो तू अपनी चप्पलें ना यहाँ सब यहाँ उतारो और बाथरूम की चप्पलें फिलहाल तो नकुल का गाइस बिल्कुल मन नहीं था जाने का, पर उसको जाना पड़ा। वाइपर तो अपने इस बाथरूम में भी था। इसी बाथरूम का तो ये वहां ले गया, मैं वहां का यहाँ ले आती हूँ, यहाँ से वहां ले जाता है। तो दो है ना, एक इधर एक बालकनी में है, वो गंदा वाइपर है, वो चलता नहीं। सुन कल क्या हुआ, मैं और मम्मी रूम में थे उस वाले में, पापा आए कहती इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर। पापा 20 मिनट तक कमरे में ही नहीं आए, फिर ढूंढ रही है तेरे पापा कहाँ है, तेरे पापा कहाँ है। मैंने कहा पापा कह रहे तुम क्या इग्नोर मारोगी, मैं तुम्हें इग्नोर मारता हूँ। ये 2 ग्रीन टी क्यों? दो पागल का नुकसान देखी मेरे को। हो चुके फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और किसी ने बोला कि भंडारे वाले का खाना जो वो आपने प्रमोशन किया ये सच में अच्छा है, तो मैं बता दूं फ्रेंड जेन्युइनली वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टर्स खाना वगैरह बहुत अच्छा है, आप लोग मंगवाएंगे तो याद रखेंगे, एक बार मंगवा के देखिए। मुझे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर लगा, इसीलिए हमने एक बार मंगाने के बाद दोबारा भी मंगवाया। तो किसी ने पूछा रेड डस्टबिन आपने ड्राइंग रूम में क्यों रखा हुआ है। दरअसल क्या है, ड्राइंग रूम में डस्टबिन इसलिए रखा हुआ है कि वो आजकल क्या है बहुत सारा कूड़ा हो रहा है, क्योंकि घर में सामान निकल रहा है खुल रहा है। और अभी क्या है हमारे यहाँ ना लेबर लगी हुई है ऊपर नीचे, अगर हम डस्टबिन बाहर रख देंगे तो वो लोग ना गंद मचा देंगे उसमें थूक थूक करके, और अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे जी हमने नहीं किया। तो मजबूरी में अभी लेबर लगी हुई है, ऊपर नीचे के काम पूरे नहीं हुए हैं, तो इसीलिए बस हमने डस्टबिन ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। और फिलहाल जब आपने देखा था उसके 2 दिन से हमारा जो डस्टबिन है वो हमने बाहर रख दिया बालकनी में। उसके बाद हम इसका जगह कुछ बनाएंगे बाहर बार कहीं रखने की, तो बस मजबूरी में रखा हुआ है डस्टबिन। किसी ने पिल्लो पूछे हैं, तो पिल्लो जो है हमारे वेक फिट के हैं पिल्लो, और जो मेरे बच्चों के गद्दे आ रहे हैं वो भी वेक फिट के आ रहे हैं। तो हमने कोई प्रमोशन नहीं किया है, हमने परचेज़ किए हैं गद्दे और पिल्लो वेक फिट के। मेरी चेयर अरे ये रही भाई, तेरे भाई ने सामान रखनी चाहिए इनको। लाओ दे दो मेरी चाय, मैं अंदर जा रही हूँ। बैठ जाना पटरा कहाँ बैठूं? स्टूल ले ले। चाय तो दो वो मेरी। स्टूल हटा लेना, वो हटा ले। ये हस्बैंड वाइफ ऐसे आमने सामने क्यों बैठे हैं? दिमाग खराब है। तेरे बाप के पैर नीचे रख के बैठे हैं। कमरे में चाय पीते हैं ना आराम से, मम्मी चेयर लगा के। वो चाहिए और एक पैर चाहिए। कमरे में चाय, मैं ऐसे चला कमरे वाला एसी चला लो, जल्दी कूलिंग हो जाएगी। नहीं होती। चेयर्स राखी गोयल। ये सुबह देखा था माँ का प्यार करने इसी चला के गई थी। देखा कूलिंग तो लग रही थी मुझे। मैं तेरे कमरे में घुटन हो रही थी, मैं कहा चला के दवाई बंद हो गई। मैं तो बीच में 5-10 मिनट चलाती रहती हूँ ऑन ऑफ, फिर मैं सो जाती हूँ। पूछ रही हूँ, कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं। हमने कहा पता नहीं तैयारी करें ना करें, जाना नहीं जाना। अच्छा ये क्या मतलब होता है? नहीं हाँ सने कह रही थी, मैंने कहा था ना सने से, कह रही थी बहन मैं कह रही कब चलेगी, मैं बहन तेरे ऊपर है। कह रही नहीं आज इस बार तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो मैंने कहा फ़ोन कर दियो, मैं तैयार मिलूंगी निकल लेंगे। बस ये है 2-4 घंटा बैठने को मिल जाता है, फिर हमें भी लगता है तुझे भी जाना है, तो फिर भागम भाग हो जाती है। हाँ तो वो कह रही है, अब देखो टाइम से निकलने के, वो फ्री हो गई टाइम से। तो
मामा नो आंटी अंकल वाला नाश्ता। कह रही है नो आंटी अंकल वाला नाश्ता। ठीक है, ओके भाई, बाय। वो बात करना चाह रहा तो बाय कर देते। नहीं, वो इसीलिए फोन करा था रक्षा। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। गाइस नोट कर लो 2027 की राखी पे दीक्षा गोयल। माँ को तो पहना दिए, माँ को तो पहना दिए, अब भाई को पहनाऊंगे एक गोल्ड का कड़ा। तेरी भाई के रिश्ते आ रहे हैं, करो नक्की, खत्म करो, वो भी शुरू करो गाइस तैयारी। भावेश के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना, मजाक से हटके। 2-4 रिश्ते आए हुए हैं, लगे हुए हैं। वो भी देख रहे हैं हम। और वैसे अगर कोई आपकी नॉलेज में हो, आपने हमारा घर बार देखा हुआ है, हम मस्त घूमते फिरते ऐश करते हैं, चरत फैमिली है। नहीं देखा, मैं बहुत चालू हूँ, तेज साल मम्मी हो गए। 5 साल से 6 साल से। बहू चाहिए जो चुटिया पकड़ के घुमा सके। मेरे पति की बजाल तो हुई नहीं, अब किसी और की अदर कर लो। तो गाइस एक तो मिलता ही है घरेलू लड़की कहेंगे, तुम्हारी बेटी तो घरेलू है नहीं, तुम्हें बहू घरेलू चाहिए। अभी तो कमेंट आ रहे हैं, तुमने बच्चों को तो नाम लेना सिखाया है और भाभी को कहती हो बहू को कि वो बोलो दीदी। तो मैं तो प्रियंका भाभी बोलती हूँ। अरे मेरा राखी का डब्बा कहाँ गया? मम्मी प्रियंका भाभी तो बोलती हूँ मैं। पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं, हम नाम थोड़ी लेते हैं, लोग जाने क्यों। वो इसलिए बोल रहा हूँ जैसे आशु का नाम लेते हैं, वो शुरू से नाम लेते हैं, पता नहीं क्यों। प्रिया सोनी का ये शुरू से ही नाम लेते हैं, हम पता नहीं क्यों लेते हैं, पर लेते हैं। अब ये तो पता नहीं यार, हमें भी नहीं पता, बचपन से ही लेते आए हैं। अरे चोपड़ा जी के भंडारे का करते भाई, भंडारे वाला सोल्ड आउट चल रहा है। नहीं क्या चोपड़ा जी का करते भैया 15 जनों का। मम्मी लोग कमेंट में जेन्युइन रिव्यू पूछ रहे थे भंडारे वाले के। कमेंट दे दिया। हाँ मैंने भी पढ़ा था comment। चैनल ने ऐसे प्रमोशन वाला। और गाइस मीनू दीदी को भी 28 तारीख का मंगाना था, पर सोल्ड आउट है। चोपड़ा अंकल को 28 तारीख को मंगाना था, सोल्ड आउट। चोपड़ा जी का क्या है भैया, बना के दे हमें। पापा उन्होंने पता है मुझे क्या रिप्लाई दिया है? हाँ। गौरव जी ने रिप्लाई दिया है कि मैं अपने पापा का भी नहीं बना रहा। भाई पापा का मत बना, घर में तो कोई किसी की नहीं चलती, पर बाहर वालों की सुननी पड़ती है। तो भाई ये 2 जनों का हमारे खास VIP पर्सन है, दोनों का दे दो। गौरव जी 15 आदमी है, ज्यादा नहीं है, करवा दो गौरव जी को भेजो। लगा दे अपने किचन में। गौरव जी तो कह रहे चाइनीज इडली लेके आएंगे आपके लिए। कब आएगी वो? मैं तो नाश्ते में इंतजार कर दी। ये देख 4 लूंगी। ये पटरा तुम फेंकोगी या नहीं? अरे फेंकेंगे दीक्षा, ये बहुत काम आ रही है। तुझे नहीं पता बुड्ढे लोग ऐसी चीजें जोड़ते हैं। कसम से ऐसे सच में फील आ रही है, दोनों 60 साल के हो गए, ऐसे बैठे हैं कुर्सी लगा के। यार एक सो गाइस हमने ये वेकफिट से क्या है, ये हमारे मैट्रेस के कवर आज ही आया है गाइस। एक एक करके हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। बड़े प्यारे लगते हैं। किस चीज के लिए? बाहर गमले अच्छा हमने लगा के देखा है। गमला दिखाया है ब्लॉग में? अभी दिखाया नहीं क्योंकि गमला। गाइस ये हैंगिंग्स मंगाया, ऑर्डर किया। और ये वेकफिट के एक बार हम आपको सारा वेकफिट की कॉस्टिंग भी बताएंगे। हमें रक्षाबंधन आ गई, राखी की लाई है। कोई नहीं, राखी जाके ले आते हैं। सो वेकफिट में ये था कि अगर आपको 3 महीने तक भी गद्दे पसंद ना आए तो आप वापस करा सकते हो। चाय बड़ा होगी तुम लोगों को। देखो कहीं ढंग से मेरे बैठने की जगह नहीं है। मेरी बैठने की जगह नहीं है, फिर कहते बाहर बैठो, इससे अच्छा अंदर बैठते हैं। पापा कितने के गद्दे आए हमारे इससे? मैं तो भूल भी गई। 13.5 के गद्दे भावेश और मेरे 6 बाय 5 के। पिल्लो आए, कवर आए हैं। कवर भी ऐसे ही थे। पिल्लो उस दिन आए नहीं थे क्या? 2 हाँ 2 पिल्लो कम थे। गाइस हमने 6 पिल्लो मंगाए थे, 2 पापा के बेड के, 2 भावेश के बेड के और 2 मेरे बेड के, तो 4 पिल्लो आ गए थे। कोई नहीं, मेरे को तो ये सही लग रहा है पिल्लो। तो ये आई थिंक 2 पिल्लो और आ गए हैं। लग गई है पापा को, सही है। तो ये 2 पिल्लो कितने का था? 900 रुपये का, 800 रुपये का एक 1100 का एक डिस्काउंट अलग है, वही 200 के आसपास पड़ेगा। सो गाइस हमने पिल्लो, हेल्थ पिल्लो है, 1 साइड सॉफ्ट 1 साइड हार्ड। हेल्थ पिल्लो में सब कुछ आता है। हेल्थ पिल्लो को याद है तो ऑर्थो पिल्लो सुने हैं।
अब तू ढंग से ना पढ़ी हो तो मेरा कसूर तो है। मेरे को भी 8वीं फेल हो गई थी। सिर्फ तेरे को मैथ के अलावा और कुछ आया? अरे बात सुनो, एक का कमेंट आया था कि राखी जी सच में बोले से 8वीं फेल है या आप मजाक करो, तो बताओ, तुम भी बताओ। मैं बोल रही हूँ तो विश्वास करेगा। गाइस पापा मैं 8वीं में हमारे टाइम में बोर्ड के पेपर होते थे, तो अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर लगी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, सम्राट सिनेमा पे। अब एक साइड थे बोर्ड के पेपर, एक साइड थे अमिताभ बच्चन की पिक्चर, और पहले ये था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना होता था, तो वो अपना रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता था, इसके लिए मैंने बोर्ड के पेपर छोड़ दिए 8वीं के। ये बताओ अगर ये हम छोड़ते तो मैंने पिक्चर देखना जरूरी समझा, तो गाइस स्कूल ये वालों ने मेरे को बाहर निकालना जरूरी समझा। ये सच स्टोरी है ना, रियल स्टोरी है, कोई विश्वास करे या ना करे वो उसकी खुद की खुशी पर है। पापा को इतनी नॉलेज है कि पढ़े लिखों को नहीं होएगी। ये सच है, जो विश्वास करे उसकी खुद की खुशी, पापा जो ना विश्वास करे, जनरल उसकी खुद की खुशी। जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस बता दो, ये प्रधानमंत्री ये वो सारी चीजें। वो समय आता है मिनिस्टर। मैं बता देता हूँ, लेकिन मेरा वो टाइम पे पिक्चर देखना बहुत जरूरी होता था, मेरे को पढ़ना जरूरी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट में टॉप था, स्कूल में भाग भाग के पिक्चरें देखता था। एक दिन गलती से स्कूल में आ गया, हाफ डे में क्रिकेट खेलने लग गया, जो चौके छक्के मारे विकेटें ली, मैं फिर भाग गया स्कूल से। टीचर ने कहीं मेरे को देख लिया और मेरे को बना दिया स्कूल का कैप्टन क्रिकेट का, और मैच रख दिया आगे। जिस दिन मैच उस दिन कैप्टन है ही नहीं, पिक्चर देखने गया हुआ है। भाई ये बढ़िया है। ये सच्ची बात है, स्कूल पूरा ढूंढ रहा है, फोन होते नहीं थे, कॉन्टेक्ट होते नहीं थे, कैप्टन का है, कैप्टन का है, कैप्टन पिक्चर देखने गया है। पिक्चर देखने गया है। बाद में किसी को और को पेश करा कैप्टन करके, मुझे नहीं पता। मैं 1-2 महीने बाद स्कूल गया, जब मुझे पूरी स्टोरी पता चली, अरे भाई तेरे को तो कैप्टन बना दिया था स्कूल का पूरा। मगर मेरे को कैप्टन तो उन्होंने मेरे को टीचर ने, पीटी के टीचर ने अचानक खेलते हुए देख लिया था, तो जब मैं 8th क्लास में था, तो उसने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया सीधा कैप्टनशिप, स्कूल का कैप्टन। ये उस 8वीं के बाद स्कूल नहीं गए। नहीं स्कूल लाइफ वालों ने घुसने नहीं दिया। पापा ने एंजॉय करी है स्कूल लाइफ। पुराने जो बनिए थे हमारे पापा दादा जैसे, हाँ। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, ये नहीं पूछा लड़का पढ़ा भी है या नहीं, अंगूठा टेक से मेरी शादी कर दी। अब शक्ल सूरत से लगता ही एमए पास है, शक्ल सूरत से एमए पास, पहनावे से, शक्ल सूरत से, पहनावा बातचीत से एमए पास ऐसे ही होते हैं, सिंपल। अर्जेंट बेसिस पे जो है मुझे ऑनलाइन से वो जो है फ़ोन मंगाने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। मैं मतलब काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, जा नहीं पाई। हर बार मैं एग्जीबिशन से फ़ोन देखती थी पर दे नहीं पाई, तो चलो कोई बात नहीं, मंगा लिया मैंने। 150 रुपीज़ पर पेयर पड़ा है मेरे को। और चावड़ी में शायद आई थिंक उनकी शॉप है, तो चावड़ी से मैंने मंगा लिया। राखी अभी लेने जा रही हूँ मैं दीक्षा के साथ में। ये मुझे ऐसे बैठ के बोल रही है। गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए व्लॉग्स को, मतलब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग इतना एक्टिवली एक्टिव वो हमारे व्लॉग्स पे। लाइक बीच में व्यूज़ बहुत डाउन हो गए थे, एंड ऑफ कोर्स यार मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है तो आप लोगों को भी देखने में मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव। एंड इतने सारे कमेंट्स हैं, मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में। कमेंट्स रिप्लाई नहीं दे पाते मतलब लिख के, बट हाँ जो भी स्पेसिफिक कमेंट्स होते हैं वो हम पिक करके अपने ब्लॉग्स में उनके रिप्लाई देते ही देते हैं, रोज़ ही देते हैं। एंड यस ये बात सच है कि पापा 8th फेल है, मतलब पापा ने 8th क्लास भी कंप्लीट नहीं की, बट पापा की जनरल नॉलेज मतलब पापा को एक्सट्रीम नॉलेज है, किसी को भी नहीं होगी पापा से कोई भी वर्ल्ड का, इंडिया का, भारत का, मतलब कंट्री का, इंडिया का, भारत का, क्या बोली जा रही हूँ मैं, कहीं का भी कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लो हमें नहीं आता होगा, और पापा को एक एक चीज़ की खबर होती है, एक एक चीज़ का आंसर पता होता है। तो ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि डिग्रीज़ ले लो आप, कुछ भी ले लो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपको मतलब ये जनरल नॉलेज और ये सारी आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, तो आपकी डिग्रीज़ भी सब वेस्ट है। तो हमारी तो वेस्ट है। खैर मैं तो डिग्री नहीं ले रखी, मैं खुद 12th पास हूँ, बट चलो इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड। काफ़ी लोग पूछेंगे कि मैं 12th पास क्यों हूँ, मतलब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ क्यों नहीं करी,
तो अगर आप पूछोगे तो मैं इसका भी रिप्लाई दूंगी आगे वाले ब्लॉग्स में। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड येस 6 बजे वाला ब्लॉग आएगा।